अब जिस पल का आप सभी को इंतजार था वो पल आ गया है, क्योंकि माननीय राज्यपाल इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं। उनके ओजस्वी विचारों से उनके संबोधन का वक्त आ चला है। उनके ओजस्वी विचारों को हम सभी सुनेंगे। आप सर प्लीज अपने ओजस्वी विचार से सभी को संबोधित करें। यस सर, प्लीज। जय हिंद। आज का ये क्षण, ये शाम, ये दिन भावुकता का भी है और एक गर्व का भी क्षण है। आज जो जी मीडिया ने एक शाम शहीदों के नाम, ये जो सोच है ना, ये जो सोच विचार और धारणा है कि शहीदों के लिए हम इकट्ठे हों, उनके परिवार को सम्मान दें, वीर नारी का हाथ पकड़ें, ये सोच ही अपने आप में इतनी पवित्र है, भव्य है, शुद्ध है और हर सैनिक के लिए इस सोच से, इस कार्यक्रम से एक अलग ऊर्जा आती है कि मैं अपने राष्ट्र के लिए, अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, और अगर राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अपने जानों का बलिदान देना पड़े, सुप्रीम सैक्रिफाइस देना पड़े, तो ऐसा परिवार, ऐसा समाज, ऐसा राष्ट्र, ऐसे संस्था, ऐसे टीवी चैनल जो हर वक्त अपने सेना को, अपने राष्ट्र को, अपने शहीदों को नहीं भूलते हैं, ये आपके कारण है कि एक सैनिक अपने राष्ट्र के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर कर देता है। आज अवश्य ही जो महाआत्मा हैं, जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, अवश्य ही वो स्वर्गों से देख रहे होंगे कि मेरा परिवार, मेरा समाज मुझको भूला नहीं है। और एक बात पक्की है कि आने वाले जितने भी सैनिक हैं, उनके दिल में भी एक अलग ही हौसला होता है, एक अलग ही मोटिवेशन होती है कि मेरा परिवार ऐसा है, मेरे लोग ऐसे हैं जो मेरी शहादत के बाद भी मेरे परिवार को भूलेंगे नहीं। सच कहूं तो जिस भूमि में हम खड़े हैं, उत्तराखंड की भूमि अपने आप में देव भूमि है, सैन्य भूमि है, तप भूमि है, शहीदों की भूमि है। और इस भूमि में ऐसे विचार, ऐसी सोच और ऐसे कार्य करना, मैं कहूंगा कि ये प्रभु का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। मैं आपसे साझा करना चाहता हूं कि 2 साल मेरी पोस्टिंग थी अरुणाचल प्रदेश में, बैसाखी नूरानांग में, जहां पर हमारे महावीर चक्र, हम तो उनको राइफलमैन जसवंत सिंह रावत कहते हैं, वहां पे उनको बाबा जसवंत सिंह कहते हैं। उनका मंदिर है और जितने भी लोकल हैं वो जाके पहले पूजा करते हैं। जितनी भी गाड़ियां हैं, आती हैं, जाती हैं, वहां रुकती हैं, पहले बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। ऐसा बाबा जिनका जन्म उत्तराखंड में हुआ हो, जिनको राष्ट्र ने महावीर चक्र से सम्मानित किया हो, और अगर आप उस जगह में जाएंगे,
आप लोकल से उनकी वीर गाथा सुनेंगे तो आपको एकदम बिल्कुल बहुत गहरा गर्व होगा। उन्होंने अकेले ने 300 चाइनीज को मार गिराया। और देखिए, उस वक्त गिराया उनको, चाइनीज को, जब उनकी अलग बाकी जगह में जीत हो रही थी, लेकिन वो नहीं डगमगाए। मैं तो उस जगह पर खड़े होके ये सोच रहा था एज ए सैनिक कि उनके अंदर का जो सोच विचार और एक साहस, शौर्य और बलिदान की जो गाथा उनके अंदर में है, वो कहां से आई होगी वो जगह। क्योंकि वो नूरनांग की जो पहाड़ी है, जहां पर वो मंदिर स्थित है, जहां पर उन्होंने अपनी कुर्बानी दी, चाइनीज आते रहे, अलग अलग तरीके से आते रहे, और उन्होंने एकदम 300 तक गिराए उन्होंने। तो गर्व होता है उनकी नस्ल को मिलकर, गर्व होता है उनके परिवार को मिलकर, गर्व होता है ऐसी धरती को, यहां से इस प्रकार के वीर योद्धा पैदा होते हैं। मुझे अत्यंत खुशी हुई कि हमने सब ने मिलकर जी मीडिया की इनिशिएटिव, उनकी पहल के ऊपर में आज इतना शुभ कार्य किया है। आज तो प्रभु हम सब से बहुत खुश होगा कि ऐसा ही परिवार होना चाहिए, ऐसा ही समाज होना चाहिए, ऐसा ही राष्ट्र होना चाहिए जिसमें सुप्रीम सेक्रीफाइस को पूजा जाता है। आपने देखा जितने भी वीरों की फोटोग्राफ, सबके सब ऐसे खड़े थे, सबके सब एक अलग ही शान शौकत में खड़े थे। आज के दिन भी उत्तराखंड से 97,000 सैनिक भारतीय सेना की सेवा कर रहे हैं। 18%, 17.58% of the armed forces is from उत्तराखंड। 1.5 लाख से भी ज्यादा, एग्जैक्ट नंबर मेरे पास नहीं है, 1.5 लाख से भी ज्यादा हमारे वेटरन्स हैं, हमारे सामने में बैठे हुए हैं। इनके मेडल्स के अंदर में वो साहस, शौर्य दिखाई देता है। और मुझे बहुत खुशी है, कर्नल अजय कुठियाल साहब भी हैं, जो खुद कीर्ति चक्र हैं, शौर्य चक्र हैं, वीएसएम हैं। हमने इकट्ठे नौकरी किया है, एक ही ब्रिगेड में नौकरी किया है, सेवा की है भारत की सेना की। आज जो हमने सब मिलकर उन वीरों को याद किया है, उन वीरों की वीरांगनाओं को, उनके परिवारजनों को सम्मान दिया है, सच कहूं तो ये शब्द है नमन। नमन, सम्मान, ये आत्मा के स्तर पर दिया है। जिसने भी ये बनाया है नमन उनको, ये आत्मा से ही निकला हुआ शब्द है। क्योंकि ऐसे शब्द आमतौर पर प्रयोग नहीं होते हैं। ये शहीदों के लिए, वीरों के लिए, योद्धाओं के लिए इस्तेमाल होते हैं। आज हमने सब मिलकर इन वीरों को याद किया है। उत्तराखंड की धरती में सदा ही वीरों को, योद्धाओं को यही सम्मान मिलता रहेगा। जिस समाज में हर घर से एक फौजी है, हर घर में कोई टोपी और बेल्ट डालने वाला है, जिस घर में हर वक्त राष्ट्र की सुरक्षा की बात होती है, ऐसे परिवार को, ऐसे समाज को, ऐसे राष्ट्र को सदा ही सफलता और जीत ही मिलेगी। उत्तराखंड में
शौर्य स्थल देहरादून के अंदर में शौर्य स्मारक बन रहा है गुनियाल में, अपने आप में एक मैं कहूंगा कि एक भावना है कि किस प्रकार से हम सैनिकों, वीरों को, योद्धाओं को हर वक्त नमन करते रहें, उनके बलिदान से सबक सीखते रहें। ये छोटी सी नन्ही सी बच्ची आई थी ना एक साथ में, मैंने उसको पूछा आप बड़े होकर क्या बनेंगे? बोलती है फौज में जाऊंगी। खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। जिस परिवार में इतनी छोटी सी बच्ची कह रही है कि मैं फौज में जाऊंगी, मैं सैनिक स्कूल में जाऊंगी, मैं आर्म्ड फोर्सेस में जाऊंगी, मैं नेवी और एयरफोर्स में जाऊंगी, उस देश को कौन हरा सकता है? ऐसे देश का विश्व गुरु बनना, विकसित राष्ट्र बनना बिल्कुल तय है। हमारी बहुत किस्मत है कि उत्तराखंड में इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, आरएमसी है, गढ़वाल रेजिमेंटल सेंटर है, कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर है, बीजी है, सैनिक स्कूल है, और ये सब हमको प्रेरित करते रहते हैं कि आइए देश की सेवा करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, आज मेरे को जो सबसे ज़्यादा टचिंग बात लगी है कि जी मीडिया ने यह पहल की है। मैं आईटीबीपी जिन्होंने आज के बैंड, इनका नाम भी क्या है? जज्बा, जुनून, जुनून। सचमुच इनके जो वीरों वाले गाने सुनकर अंदर से ही खून खौलता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, मतलब अंदर लगता है सचमुच ही, न जाने क्यों ऐसा कभी कभी लगता है कि हम भारतीय क्या ज्यादा इमोशनल हैं। लेकिन हां, अभी जो गलवान में हुआ था, 15 जून 2002 में हुआ था, हमारे 20 वीर जवानों ने जो राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उनका पार्थिव शरीर जब उनके गांव में, उनके परिवार में पहुंचा, तो पूरा भारत, पूरे गांव, सब मिलकर उनको अंतिम संस्कार दिया। लेकिन आपने देखा कि दूसरों ने क्या किया? उन्होंने तो इतनी भी हिम्मत नहीं है कि बोल सकें कि उनके जवान मरे थे। ये फर्क होता है एथिकलिटी। एक भारत की जो सभ्यता, संस्कृति, इतिहास है ना, मैं चाहूंगा कि आप अपने दिल में, अपनी आत्मा में ये खंगोले, ये इस चीज का ज्ञान प्राप्त करें कि व्हाट इज द सेल्फ वर्थ ऑफ बीइंग इंडियन। आप भारतीय हैं ना, ये सबसे बड़ा प्रभु का आशीर्वाद है। बहुत खुशी होती है कि जो भारत का सबसे पहला परमवीर चक्र था, मेजर सोमनाथ शर्मा जी, वो भी आरएमसी देहरादून के ही थे। मैंने तो बड़गांव में, जिस जगह में, जिस स्थान पे उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए थे, वहां पर भी गया हूं। एक अलग ही भावना आती है। हमारे थल सेना अध्यक्ष बीसी जोशी साहब, गर्व होता है कि उत्तराखंड ने ऐसा योद्धा बनाए हैं। हमारे सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी, जनरल बिपिन रावत मेरे साथ में इकट्ठे एनडीए में थे। वी वर इन द सेम स्क्वाड्रन। जब मैं चौथी टर्म में था तो तब वो आए थे, तो हम तभी से 1974 से ही इकट्ठे थे। और देखिए मेरी भी किस्मत कितनी सुंदर है कि जो अभी सीडीएस है वो मेरे साथ में श्रीनगर में जीओसी साहब थे। तो उत्तराखंड का जो योगदान है भारतीय सेना में, वो अपने आप में अलग है। नेवी के एडमिरल साहब, अभी जो अंडमान निकोबार में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, वो भी उत्तराखंड के ही हैं।
आपको ये गर्व होना चाहिए कि आपके परिवार, आपके समाज, आपके प्रदेश, हमारे उत्तराखंड में इतना योगदान राष्ट्र की सुरक्षा में किया है। मैं श्री रमेश चंद्र जी को बहुत बहुत तहे दिल से आभार, प्रशंसा और धन्यवाद करना चाहता हूं पूरे उत्तराखंड की तरफ से कि आपने आज की शाम को एक अलग ही शाम, और वो भी शहीदों के नाम की है। श्री सुरेंद्र दसीला जी, रीजनल हेड, बहुत खुशी है कि हमारे पूरे सेना के अधिकारी इधर में आए हैं। जनरल सब्बरवाल, जनरल ब्रिगेडियर के.जी. बहल साहब, कर्नल आर.एस. छत्री साहब, और एकदम शक्ल से ही पता लग जाता है, मेडल से पता लग जाता है, खड़े होने का तरीका से पता लगता है कि फौज के अंदर में नौकरी किया है। अभी मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि कल की ही बात है कि एनसीसी कैडेट, 116 एनसीसी कैडेट, हमारे बेटे और बेटियां जो दिल्ली के अंदर में रिपब्लिक डे परेड अटेंड करके आई थी, उनको देखकर इतना गर्व हो रहा था कि उनका डिसिप्लिन, उनका टर्न आउट, उनका खड़े होने का तरीका, उनका बात करने का तरीका, तो ऐसा लगता है कि आने वाली फौजें तैयार हो रही हैं। और इस नन्ही मुन्नी ने जो आज कहा कि ये फौज में आने वाली है, इसका मतलब कि जो हमारी फौज की गहराई है और आने वाला भविष्य है, बहुत ही उज्जवल है। आखिर में तहे दिल से आप सबको, आप सब आत्मा, आप सब जन, आप सब अधिकारी जो आज इस शाम में इकट्ठे हुए हैं और उनको याद कर रहे हैं जो यहां नहीं है, उनके परिवार को याद कर रहे हैं, उनको सम्मान दे रहे हैं, तो इससे हर सैनिक को एक मैसेज जाता है कि पूरा भारत, हमारा राष्ट्र, हमारा प्रदेश, पूरा उत्तराखंड एक एक जन सैनिक के साथ खड़ा है। जहां ऐसा माहौल हो वहां तो अवश्य ही विश्व गुरु बनना और एक विकसित राष्ट्र बनना तय है। आखिर में दो शब्द कहना चाहता हूं मैं। कभी कभी होता है ना, एक शब्द में इतनी ताकत है तो दो शब्द में कितनी ताकत होगी। मेरे को ये दो शब्द बहुत प्यारे लगते हैं। ये वो दो शब्द हैं जिन्होंने हमको आजादी दी। ये वो दो शब्द हैं जिन्होंने आजादी के आंदोलन के लिए हम सबको इकट्ठा किया। ये दो शब्द हैं जिनको बोलने से ही, सुनने से ही एक साहस, शौर्य और एक पराक्रम की अनुभूति होती है। ये दो शब्द ऐसे हैं जो हम सबको इकट्ठा करते हैं। देश, ये दो शब्द ऐसे हैं, जब तिरंगा झंडा ऊपर जाता है तो आत्मा से अपने आप से निकलते हैं। और ये दो शब्द जब आत्मा से निकलते हैं तो ऐसी ऊर्जा, एनर्जी, उत्साह लेकर आती हैं कि अपने आप में एक इंस्पिरेशन और मोटिवेशन होता है। ये दो शब्द ऐसे हैं जो हमको राष्ट्र रूपी परिवार, और ऐसा राष्ट्र रूपी परिवार जो हर वक्त राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र सुरक्षा और शहीदों को याद करने के लिए लगाता है। और वो दो शब्द हैं जय हिंद। जोर से बोलिए। वो जो शहीद स्वर्गों में हैं वो सुन रहे हैं, तो ये आपकी आत्मा की गहराई से दो शब्द निकलने चाहिए।